नमस्ते बच्चों, साई राम। लास्ट क्लास हमने चैप्टर 7 मैं हूँ मधुमक्खी ये पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हमने मधुमक्खी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कि मधुमक्खी कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और शहद कैसे बनाते हैं, और हमने रानी मधुमक्खी के बारे में भी पढ़ा था। तो बच्चों, आप सबको याद है? आज हम बुक एक्सरसाइज लिखेंगे, तो आप अपना बुक निकाल कर बैठिए। चैप्टर 7 बुक एक्सरसाइज, ठीक है? और हमने क्या क्या नए शब्दों को पढ़ा इस चैप्टर में? सामाजिक, समाज में रहने वाला, रोचक, मनोरंजक और रुचने वाला, समूह, झुंड, मधुमक्खी झुंड में रहते हैं, निर्देश, आज्ञा, निर्देश, आज्ञा। जो बाकी मधुमक्खी होते हैं वो रानी मधुमक्खी के निर्देश का पालन करते हैं। परिवर्तित यानी बदलना, परिवर्तित, बदलना। पराग, फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। पराग क्या है? फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। मधु, शहद, मधु, शहद। एकत्रित यानी इकट्ठा, एकत्रित, इकट्ठा। गंध, खुशबू, ठीक है? गंध, खुशबू। सतर्क, सावधान, सतर्क, सावधान। आक्रमण, हमला, आक्रमण यानी हमला। उपयोगी, लाभदायक, उपयोगी, लाभदायक। पौष्टिक, ताकत देने वाला, पौष्टिक, ताकत देने वाला। स्वादिष्ट, जिस वस्तु में स्वाद हो, ठीक है? स्वादिष्ट क्या है? जिस वस्तु में स्वाद हो। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मौखिक है। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या क्या प्रश्न है? मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में कितने लेंस होते हैं? ख, रानी मधुमक्खी प्राय कौन से मौसम में अंडे देती है? ग, शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां कहाँ से रस चुनती है? शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां कहाँ से रस चूसती हैं? घ, एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होती है? एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होती हैं? तो चलिए हम उत्तर देखते हैं। क, मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में कितने लेंस होते हैं? क्या आपको याद है? लगभग 6000 लेंस, ठीक है? लगभग 6000 लेंस। तो मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। ख, रानी मधुमक्खी प्राय कौन से मौसम में अंडे देती है? तो रानी मधुमक्खी कौन से मौसम में अंडे देती है? वसंत के मौसम में। कौन से मौसम में? वसंत के मौसम में, ठीक है? रानी मधुमक्खी वसंत के मौसम में अंडे देती है। ग, शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां कहाँ से रस चूसती है? शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां कहाँ से रस
चूसती है? फूलों से। ठीक है, शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती है। घ, एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ होती है? तो एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ होती है? लगभग 50,000 से 60,000 तक। लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ होती है। ठीक है, तो पहला वाला जो है, मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में कितने लेंस होते हैं? आंसर है लगभग 6,000 लेंस। रानी मधुमक्खियाँ प्राय कौन से मौसम में अंडे देती है? वसंत के मौसम में। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ कहाँ से रस चूसती है? फूलों से। एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ होती है? लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आप बुक में देखिए, यह है लिखित। आप बुक और पेंसिल लेकर बैठिए और ये आप लिखिए। मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती है? मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती है? उत्तर लिखिए। मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। आंसर लिखिए। मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। ठीक है, मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। हो गया। नेक्स्ट, रानी मक्खी का क्या कार्य है? अब बताइए, रानी मक्खी का क्या कार्य है? ओके, आंसर है रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। बच्चों, आप बुक में आंसर लिखिए। रानी मधुमक्खी अंडे देने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। ठीक है, रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। नेक्स्ट, ग, मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती है? तो मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती है? आंसर लिखिए। मधुमक्खियाँ पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। पहला सेंटेंस लिखिए। मधुमक्खियाँ पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है।
मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? मधुमक्खियाँ पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती है। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। घ, मधुमक्खियाँ शत्रुओं से अपना बचाव कैसे करती है? तो मधुमक्खियाँ शत्रुओं से अपना बचाव कैसे करती है? ओके, इसका आंसर क्या है? जब कोई शत्रु मधुमक्खियों की ओर आता है तो इनके अंदर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। जब कोई शत्रु मधुमक्खियों की ओर आता है तो इनके अंदर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है। तो इस गंध से मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और वे सतर्क हो जाती हैं। ठीक है, और वे सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। तो अपने बचाव के लिए शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। ठीक है, मैं और एक बार पढ़ती हूँ, आप लिखिए। जब कोई शत्रु मधुमक्खियों की ओर आता है तो इनके अंदर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और वे सतर्क हो जाती हैं। लास्ट लाइन, अपने बचाव के लिए ये अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। अपने बचाव के लिए ये अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। तो हो गया बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए सेकेंड वन, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। ठीक है, पुराने जमाने में लोग अपना बहुमूल्य सामान मधुमक्खियों के छत्ते में क्यों रखते थे? तो हमने आपको बताया था कि पुराने ज़माने में लोग अपना जो बहुमूल्य सामान, कीमती सामान मधुमक्खियों के छत्ते में रखते थे। तो क्यों रखते थे? जो करेक्ट आंसर है उस पर आप टिक लगाइए। क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत उपयोगी जीव है।
ताकि उन्हें कोई चुरा ना पाए। तो क्यों रखते थे बच्चों? ताकि उन्हें कोई चुरा ना पाए। ठीक है, इसलिए पुराने जमाने में लोग अपना बहुमूल्य सामान मधुमक्खियों के छत्ते में रखते थे। तो टिक कीजिए सेकंड ऑप्शन, ताकि उन्हें कोई चुरा ना पाए। ओके, नेक्स्ट, भाषा की बात। ठीक है, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सोनाली डैश आम खाया। सोनाली ने, ठीक है, सोनाली ने आम खाया, ये है। ठीक है, नेक्स्ट, यश ने वैभव डैश बुलाया। तो यश ने वैभव को बुलाया, तो यहाँ पर आप लिखिए को। ठीक है, ये देखिए को, सेकेंड वन आप लिखिए को। यश ने वैभव को बुलाया। ओके, थर्ड वन, ग। मधुमक्खियां छत्ता बनाकर समूह डैश रहती है। समूह में रहती हैं। समूह में, ठीक है। मधुमक्खियां छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। घ। मधुमक्खियों के शरीर डैश छोटे छोटे बाल होते हैं। शरीर पर, ठीक है। मधुमक्खियों के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। मधुमक्खियों के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। नेक्स्ट, मधुमक्खियां अपने शत्रु पर डंक डैश आक्रमण करती हैं। सो डंक से, ठीक है। मधुमक्खियां अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। तो फर्स्ट वन, सोनाली ने आम खाया। ख, यश ने वैभव को बुलाया। ग, मधुमक्खियां छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। घ, मधुमक्खियों के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। ग, मधुमक्खियां अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। खत्म हो गया बच्चों। ओके, नेक्स्ट, कोष्ठक में दिए शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। कोष्ठक में दिए शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क, मधुमक्खियां डैश से रस चूसती है। फूल। तो इसका उत्तर क्या है? मधुमक्खियां फूलों से, ये देखिए आंसर, मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती है। ठीक है, यह है आंसर। फूल, इसका बहुवचन क्या है? फूलों। मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती है। सेकेंड वन, रानी मक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही डैश देती है। अंडा। अंडा का बहुवचन क्या है? अंडे। ठीक है, अंडे। और उसके बाद मधुमक्खियां डैश की सहायता से सफाई कटाई का कार्य करती है। पैर। पैर का बहुवचन क्या है बच्चों? पैरों। ठीक है, मधुमक्खियां पैरों की सहायता से सफाई कटाई का कार्य करती है। घ,
रानी मक्खी आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। ओके, मधुमक्खी इसका बहुवचन क्या है? मधुमक्खियों। मधुमक्खियों से बड़ी होती है। छत्ते के भीतर एक ही आकार के छह कोणों के कई डैश होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? कमरे। ठीक है, कमरा इसका बहुवचन है कमरे। अभी आप आंसर लिखिए। मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती है। ठीक है, आप जो खाली स्थान है वहां पर लिखिए फूलों। रानी मक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। खाली स्थान में लिखिए अंडे। मधुमक्खियां पैरों की सहायता से सफाई कटाई का कार्य करती हैं। पैरों। ठीक है, आप लिखिए पैरों। पैरों। नेक्स्ट, रानी मक्खी आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। मधुमक्खी और उसका बहुवचन क्या है? मधुमक्खियों। रानी मक्खी आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। लास्ट वन, छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। कमरा और कमरा का बहुवचन क्या है? कमरे। ठीक है, फूलों, अंडे, पैरों, मधुमक्खियों, कमरे। हो गया। नेक्स्ट, दिए गए संज्ञा शब्दों से पहले सही विशेषण शब्द लिखिए। तो संज्ञा शब्दों से पहले सही विशेषण शब्द लिखिए। तो हमें विशेषण शब्द दिया गया है स्वादिष्ट, रानी, जादुई, शारीरिक, छोटे, पतला। ठीक है, और संज्ञा शब्दों से पहले हमें विशेषण शब्द लिखना है। ठीक है, और पहला शब्द देखिए, संज्ञा क्या है? शहद। संज्ञा क्या होता है? नाम। ठीक है, कोई भी नाम, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम या और स्थान के नाम, वो संज्ञा है। ठीक है, तो शहद, कैसे शहद? स्वादिष्ट। ठीक है, इसका गुण को डिफाइन कर रहा है, तो यह है विशेषण स्वादिष्ट। स्वादिष्ट शहद। तो पहला वाला आप लिखिए स्वादिष्ट। नेक्स्ट, मक्खी, ये है संज्ञा रानी मक्खी। ठीक है, और विशेषण क्या है? रानी। रानी मक्खी। नेक्स्ट, एंटीना, ये संज्ञा है। तो कैसे एंटीना? जादुई एंटीना। तो ये संज्ञा के बारे में बता रहा है, तो ये है विशेषण जादुई एंटीना। जादुई। गंध, और इसका विशेषण है शारीरिक। ठीक है, शारीरिक गंध। शारीरिक गंध। नेक्स्ट, पंख, कैसे पंख? छोटे। छोटे पंख। तो विशेषण क्या है? छोटे। छोटे पंख। ठीक है, और उसके बाद रस, इसका विशेषण क्या है? पतला। पतला रस। ठीक है, पतला रस। मैं और एक बार पढ़ती हूँ, आप लिखिए स्वादिष्ट शहद, रानी मक्खी, जादुई एंटीना, शारीरिक गंध, छोटे पंख, पतला रस।
ठीक है, लिख लिया बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास और भी बुक एक्सरसाइज है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप हमने आज जो डिस्कस किया वो कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए, पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।